नमस्ते बच्चों। तो एसी का लेक्चर बेटे हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास एसी का लेक्चर आपके पास ये लेक्चर नंबर 5 है। पहले हम बेटे डिस्कस कर चुके हैं एवरेज वैल्यू, आपके पास आरएमएस वैल्यू। उसके बाद बेटे आपके पास एसी सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस लगा हो तो आपके पास फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम, इंडक्टर लगा हो तब पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर लगा हो तब पढ़ चुके हैं। और इनके जो आपके पास वीडियो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अब हम नया स्टार्ट करते हैं इसमें लेक्चर कि जब आपके पास एसी सर्किट में कॉइल भी हो, मतलब इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो और आपके पास रेजिस्टेंस हो, मतलब एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट को पढ़ते हैं बेटा आपके पास क्या है, देखिए हम लिखे बेटे आपके पास when AC circuit containing L, C and R, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड कॉइल, ये आपके पास तीनों लगे हों। तो बेटे हम पहले डायग्राम बनाएं। डायग्राम क्या है आपके पास कि आपके पास बेटे कोई भी कॉइल लगी हो, एक कैपेसिटर लगा हो और एक आपके पास रेजिस्टेंस लगा हो। तो देखो बेटा आपके पास ये तो आपके पास बेटे इंडक्टर लगा दिया आपने, ये आपके पास कैपेसिटर लगा दिया आपने और ये आपके पास रेजिस्टेंस लगा दिया, ये आर, ये सी और ये आपके पास एल। और इनको कनेक्ट कर दिया बेटा आपके पास एसी वोल्टेज सोर्स से, जिसकी वोल्टेज क्या होती है V = VM sin ओमेगा टी। ये रहा। तो ये आपके पास बन गया बच्चों एलसीआर सर्किट। जब इस वोल्टेज ने बेटे कितनी करंट दी आपके पास, आई करंट दी, तो इस पर हमने मान ली इस पर वोल्टेज कितनी आ गई, इंडक्टर पर VL, इस पर कितनी आ गई आपके पास VC और इस पर कितनी आ गई आपके पास VR। ये आपके पास आ गई। तो हमें बेटे इस डायग्राम में पढ़ना क्या है, हमें इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि जब आपके पास सर्किट में L, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ये लगे हों तब आपके पास फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगी, इंपीडेंस मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपके पास रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी, ये हमें पढ़नी है। तो ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है, फिर हमें फेजर डायग्राम भी बनाने हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके पास जब सर्किट में आर लगा हो, जब सर्किट में इंडक्टर लगा हो, जब सर्किट में कैपेसिटर लगा हो, इन तीनों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो पहले इसको पढ़ने से पहले आपके पास वो तीनों आप लेक्चर देखें बेटा आपके पास, जिनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो मैंने बनाए हुए डाले हुए। तो यहां पर बेटे सबसे पहले रिजल्टेंट वोल्टेज अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाएगा क्या कि इफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कॉमा कैपेसिटर जो हमने डायग्राम में बनाया है एंड रेजिस्टेंस आर VL, VC एंड VR रेस्पेक्टिवली, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, तो किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग बेटा आपके पास टोटल वोल्टेज क्या होती है, 0 होती है टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज 0 होगी तो बेटा आपके पास क्या होगा, यहां से आपका करंट फ्लो हो रही है तो ये पॉजिटिव, करंट के डायरेक्शन में आपके पास LI, CI, RI, उनकी वोल्टेज क्या लेकर चलते हैं, नेगेटिव। तो बेटे हम लिख सकते हैं यहां से V माइनस VL माइनस VC माइनस VR इक्वल टू 0। तो बेटा हम लिख सकते हैं VL प्लस VC
प्लस वी आर इक्वल टू वी। तो बेटा आपके पास जो एल सी और आर है, इसको आप इसकी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है किस किस की बेटे, एल की, सी की और आर की, तो इसको हम लिख दें बेटे एल सी आर। टोटल वोल्टेज हमने तीनों कंबाइंड मान ली वी एल सी आर, और वो किसके इक्वल होगी, वी के इक्वल होगी। और वी आपके पास कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी, तो वी एल सी आर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, वी एम साइन ओमेगा टी आ गया। तो इन तीनों पर जो टोटल वोल्टेज होगी वो आपके पास क्या होगी बच्चों, वी एम साइन ओमेगा टी। तो हमने बेटे क्या किया, किरचॉफ लॉ लगाया और आपने क्या किया, एल पर, सी पर, आर पर टोटल वोल्टेज आपने निकाला, किरचॉफ लॉ का आपने यूज किया। तो इंडक्टर पर वोल्टेज वी एल, कैपेसिटर पर वी सी, और आपके पास आर पर वी आर। तो हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया, तो समेशन इक्वल टू 0, तो वी माइनस वी एल माइनस वी सी माइनस वी आर इक्वल टू 0। तो वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर इक्वल टू वी एल पर, सी पर, आर पर जो टोटल वोल्टेज है उसको मैंने क्या मान लिया, वी एल सी आर मान लिया, जो कि वी के इक्वल आई, और वी क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास आ गया। हमें इस टॉपिक में फेज डिफरेंस निकालना है, वेक्टर डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है, और इंपीडेंस के फॉर्म में निकालना। तो देखो अब यहां पर हम ये लिखें बेटे, एफ बेटे कितनी करंट फ्लो रही है इसमें, आई, तो एफ आई करंट, एफ आई करंट फ्लोइंग इन एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, देन, तो बेटे हम सबसे पहले रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकाल लें, देन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज क्या होगी बेटे, वी इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज हो गई बेटे वी आर इक्वल टू करंट कौन से बेटे, आई, और रेजिस्टेंस क्या है, आर। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस पर वोल्टेज आ गई, ठीक है। अब बेटे अगर हम पीक वैल्यू निकालें, अब अगर हम क्या करें, पीक वैल्यू निकालें, तो हम यहां पर लिख देते हैं पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस आर। तो पीक वैल्यू के लिए आपके पास क्या करेंगे, आप पीक वैल्यू को आप किससे दिखाते हैं, आई नॉट से, या आपके पास एम लगाकर। तो यहां से आप इस पर रेजिस्टेंस पर पीक वोल्टेज निकाल लीजिए, पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो वी आर, और मैंने मैक्सिमम लिख दी एम। जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम होगी तो बच्चों करंट भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, आई एम इंटू आर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही बेटे आप क्या करें बेटे, इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर वोल्टेज निकाल लीजिए। याद रहे इंडक्टर में हम रेजिस्टेंस की जगह क्या यूज करेंगे, रिएक्टेंस, जो कि क्या होता है, एक्सएल। कैपेसिटर में आप यूज करेंगे एक्सी, रिएक्टेंस, ठीक है। तो हम बेटे यहां पर डायरेक्ट लिख दें, सिमिलरली मैक्सिमम में, या पी कोई सा भी एक वर्ड यूज कीजिए, वैल्यू अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो आपके पास देखिए बेटे ये रेजिस्टेंस पर आ गई, इंडक्टर पर निकालें तो वी एल एम इक्वल टू आई एम, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सएल। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे अगर आप किस पर निकालें, कैपेसिटर पर, कैपेसिटर पर, तो वीसीएम इक्वल टू आपके पास आई एम, और बेटे रेजिस्टेंस क्या यूज करते हैं, एक्सी। तो ये आपके पास पीक वोल्टेज आ गई किस किस पर, रेजिस्टेंस पर, इंडक्टर पर, और आपके पास कैपेसिटर पर। सबसे पहले हमने क्या किया बेटे, किरचॉफ लॉ लगाया और आपका रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल ली तीनों पर, एलसीआर सर्किट पर। फिर हमने क्या किया, आई करंट फ्लो हो रही है तो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज अलग निकाली, ये रही। फिर हमने उसकी बेटे मैक्सिमम पीक वैल्यू निकाली, जो ये रही। फिर इसको देखकर हमने बेटे एल पर और सी पर भी वोल्टेज निकाल ली, जो क्या है बेटे आगे डेरिवेशन में ये वैल्यू यूज होंगी। तो हमने बेटे रेजिस्टेंस पर, इंडक्टर पर और कैपेसिटर पर आपने पीक वैल्यू निकाल ली। अब बनाते हैं बेटे, हमने ये बना लिया। अब हमें ये पता होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपके पास आर, एल और सी जो सर्किट है आपके पास, जिसमें आर लगा हो, एल लगा हो, सी लगा हो, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हमें पता है जब सर्किट में ओनली आर लगा हो
तब आपके पास वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होती है, फेज डिफरेंस कितना होता है, 0। ठीक है, जब सर्किट में इंडक्टर लगा हो तो आपके पास वोल्टेज क्या करती है, लीड करती है किससे, करंट से, कितने एंगल से, π/2 एंगल से, मतलब वोल्टेज आगे रहती है। और जब कैपेसिटर लगा हो तो आपके पास वोल्टेज क्या होती है, करंट से π/2 एंगल से पीछे होती है। ठीक है, तो इसको मैं आपको लिख दूं क्या, देखिए आपके पास क्या है, since we know that when circuit containing resistance, then current and voltage are in same phase, when circuit containing inductor, then voltage lead the current by the angle of π/2। π/2 एंगल से क्या होती है, आगे होती है, एंगल ऑफ π/2। एंड सर्किट containing कैपेसिटर, देन वोल्टेज क्या रहेगी, पीछे रहेगी, देन वोल्टेज लैग बिहाइंड द करंट बाय द एंगल ऑफ π/2। ये मैंने आपको बता दी कि जब भी आपके पास क्या होगा बेटे, रेजिस्टेंस होगा तो आपके पास वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहेंगी, एंगल 0 होगा। एल लगा होगा तो आपका वोल्टेज आगे रहेगी करंट से π/2 एंगल से, और आपके पास अगर क्या है, कैपेसिटर लगा होगा तो वोल्टेज आपके पास करंट से π/2 एंगल से क्या होगी, पीछे होगी। तो बेटे हम इसका अगर आप क्या करें, वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करें, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन से डेट, सारे नोट्स में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, से डेट जो आपके पास बेटे VL है, मतलब L में जो वोल्टेज है, और जो C की वोल्टेज है VC, क्या होंगी, अपोजिट होंगी, आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, तो बेटे इसका हम डायग्राम बनाएं। डायग्राम देखिए बेटा, आपके पास डायग्राम क्या है बेटा, आपके पास देखो, आपके पास बेटे ये y एक्सेस, ध्यान दीजिए आप, ये y एक्सेस, और ये आपके पास x एक्सेस। हम वेक्टर डायग्राम बना रहे हैं, ये x। हमें पता है कि आपके पास क्या होगा, ये y और ये आपके पास x। हमें पता है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट क्या होती है, सेम फेज में होती हैं। तो बेटे मैंने क्या किया, इस वोल्टेज को और करंट को एक्स एक्सिस पर ले लिया रेजिस्टेंस के लिए। तो मैंने मान लिया बच्चों कि यहां पर ये है, पीक वैल्यू दिखा दी बेटे, ये आपके पास क्या है, VRM है, वोल्टेज दिखा दी। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज रहेगी उसी डायरेक्शन में कौन रहेगी, करंट रहेगी, क्योंकि दोनों किस में होती है, सेम फेज में होती है, करंट और वोल्टेज किस में, रेजिस्टेंस में। तो जिस साइड रेजिस्टेंस की वोल्टेज होगी उसी साइड क्या होगी, करंट होगी, जब तो एंगल 0 होगा। ठीक है, फिर हमें यह पता है कि एल में, मतलब एल में इंडक्टर में वोल्टेज करंट से π/2 एंगल से लीड करती है, आगे रहती है। आगे का मतलब बेटे वोल्टेज VL हम इधर लेकर चलेंगे। तो मैंने मान ली कि यहां पर ये आपके पास वोल्टेज क्या है बच्चों, VL है, और कैपेसिटर में जो आपके पास वोल्टेज है मतलब VC, वो करंट से π/2 एंगल से पीछे रहती है। तो सर कहां बनाएंगे उसको, नीचे बनाएंगे। तो मैंने मान लिया कि भाई नीचे रहती है, तो मैंने मान लिया ये यहां से आता है, ये क्या है, VC। मैंने इस डायग्राम में ये माना है कि जो VL की वैल्यू है वो बड़ी है और VC की वैल्यू आपके पास छोटी है। तो बेटे ये अपवर्ड डायरेक्शन में VL और VC क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई।
तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल करेंगे जितना कर सकते हैं। तो इनकी जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो बच्चों मैंने मान ली कि भाई VL बड़ा है, VC छोटा है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनकी रिजल्टेंट, इन दोनों की VL और VC की रिजल्टेंट मैंने मान ली यहां पर होगी, यहां से यहां तक होगी। और कितनी होगी बच्चों, मैं लिख दूंगा आपके पास VL मैक्सिमम वोल्टेज लेकर चल रहे हैं तो VCM, तो VLM माइनस VCM हो गई है, ठीक है। ये आपके पास ऊपर है बेटे VL, VC नीचे है, एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अब कौन कौन बच गया, VLM माइनस VCM बच गया, और एक क्या बच गया, VRM बच गया। इन दोनों का रिजल्टेंट शो कर दीजिए आप, इन दोनों का रिजल्टेंट आप शो कर दो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा ऐसे शो करता हूं, ये रहा, ठीक है, ये रहा। और इनको बेटे मिला दीजिए कि भाई ये आपके पास क्या है, ये रहा, और ये आपके पास इसको इससे मिला, ये रहा। तो ये आपके पास बन गया बेटे वेक्टर डायग्राम, ये आपके पास बन गया वेक्टर डायग्राम। इससे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले निकलेंगे। तो आप देखिए, ये मैं ले लू ओरिजिन, ये पॉइंट ले लू बेटे मैं A, और ये पॉइंट ले लू मैं B। तो आप सबको दिख रहा है, मुझे ये रिजल्टेंट निकालना है किस किस का, VLM माइनस VCM और VRM का। तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, OA होगा। तो इस रिजल्टेंट को निकालें, और मैं मान रहा हूं ये जो रिजल्टेंट आएगी वो रिजल्टेंट वोल्टेज ही तो आएगी। तो रिजल्टेंट वोल्टेज जो आएगी आपके पास, वो आपके पास क्या होगी, मैं लिख देता हूं रिजल्टेंट वोल्टेज बेटा क्या मानिए, VLCR मानिए। ये मैं मान लेता हूं कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट से कितने एंगल बना रही है, 5 एंगल बना रही है, ये बना लिया। तो मुझे रिजल्टेंट वोल्टेज निकालनी है, VLCR निकालना, ठीक है। तो ये आपके पास बेटे VLM मैंने ऊपर मान लिया, VCM नीचे मान लिया। इस डायग्राम में VL की वैल्यू मैंने VC से बड़ी मानी है। करंट और आपके पास वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और इंडक्टर में वोल्टेज करंट से पाइवट एंगल से आगे होगी, इसलिए ऊपर बनाया है। कैपेसिटर में आपके पास करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस 90 होगा, बट आपके पास वोल्टेज पीछे रहेगी, तो इसके लिए नीचे बनाया है। मैंने ये मान लिया कि आपके पास वोल्टेज की वैल्यू बड़ी है L में, और VC की वैल्यू छोटी है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैंने ये मान लिया, क्या इतना मान लिया, ये रहा VLM माइनस VCM। तो VLM माइनस VCM और VRM का रिजल्टेंट बेटा आपके पास ये आ गया VLCR। तो मुझे कुल मिलाकर OA निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं मैं इसमें। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएं तो OA का स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये लगा दिया आपने। OA आपके पास क्या है बेटे, VLCR रिजल्टेंट वोल्टेज। OB क्या है बेटे, वोल्टेज देखेंगे तो VRM, तो ये हो गया VRM का स्क्वायर प्लस AB क्या है, तो AB बेटा आपके पास ये रहा VLM माइनस VCM, VLM माइनस VCM का स्क्वायर। तो बेटे यहां से आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो आपके पास VLCR आपके पास बच्चों क्या आ गया, रूट VRM का स्क्वायर प्लस VLM माइनस VCM का स्क्वायर आपके पास आ गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज आ गए बेटे। अब इसको और सिंप्लीफाई करें आप, तो बेटे मैंने आपको VRM, VLM और VCM निकलवा दिए। देखिए आपके पास क्या है वैल्यू, ये रहा आपके पास, देखो बेटे VRM तो रहा IM इंटू R, VLM रहा IM इंटू XL, और VCM रहा IM इंटू XC। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही निकलवा दिए। तो इनकी अगर हम वैल्यू रखें, इनकी अगर आप वैल्यू रखें तो रखते हैं बेटा आपके पास क्या होगी वैल्यू इसकी। तो वैल्यू को अगर आप रखें तो आपके पास आ जाएगा बेटे VLCR इक्वल टू VRM की वैल्यू रखिए बेटे, क्या है आपके पास IM इंटू R, तो स्क्वायर कर दो। इसकी वैल्यू आपके पास क्या है IM इंटू XL, इसकी वैल्यू क्या है IM इंटू XC है, और इसका स्क्वायर कर दिया। फिर आपके पास क्या आ गया बेटे, मैं यहां लिखता हूं इसको, तो आपके पास आ गया VLCR इक्वल टू IM का स्क्वायर बेटे कॉमन ले लो, मैं एक स्टेप देखिए आपके पास एक्स्ट्रा कर देता हूं। IM का स्क्वायर, ये आपके पास R स्क्वायर, बच्चों IM कॉमन लोगे, स्क्वायर लगा हुआ है तो IM का स्क्वायर बाहर निकलेगा। IM का स्क्वायर बाहर निकला आपके पास, तो अंदर क्या रह गया XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में से बेटा IM कॉमन ले लो, रूट में है ये, तो आपके पास स्क्वायर हट जाएगा, IM बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये रहा आपके पास, और ये आपके पास आ गया बेटे R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस IM को अपॉन में ले आओ,
तो वी एल सी आर अपॉन आई एम, ये आपके पास हो गया, इक्वल टू ये आपके पास हो गया बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर हो गया। तो आप देखिए बेटे वोल्टेज है ये, ठीक है, एलसीआर सर्किट पर, और ये क्या आपके पास क्या है, करंट है। तो वोल्टेज अपॉन करंट को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जब आपके पास सर्किट में बेटे क्या हो, आर के साथ एल लग जाए या सी लग जाए, दोनों लग जाए, तब हम इसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे, जिसका सिंबल क्या होता है आपके पास, जेड होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं बेटा आपके पास, तो आपके पास वीएलसी अपॉन आई एन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, जेड लिख सकते हैं। तो जेड इक्वल टू आपका फॉर्मूला आ गया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, इंपीडेंस आ गया। ये इक्वेशन नंबर 5। तो हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 5 रिप्रेजेंट इंपीडेंस। फॉर्मूला याद रखें बेटे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट। ये रहा आपके पास। अब हम बेटे एंगल निकालें कि रिजल्टेंट वोल्टेज कितनी एंगल बना रही। तो देखो ये बेटा आपके पास ये डायग्राम ये रहा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज कितने एंगल बना रहे आपके पास, फाई। तो इसमें अगर आप tan फाई निकालें तो tan फाई आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या आपके पास, ए बी, और बेस क्या आपके पास, ओ बी। ए बी क्या है, वी एल एम माइनस वी सी एम, ओ बी क्या है बेटे, वी आर एम। ठीक है, करते हैं इसको। यहां पर हम लिखें इफ रिजल्टेंट वोल्टेज मेक एन एंगल फाई विद करंट देन फ्रॉम डायग्राम, अभी बताया था बेटा आपको, जो tan फाई होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास ए बी, डायग्राम देखना बेटे, अपॉन ओ बी। तो आपके पास आ गया tan फाई इक्वल टू ए बी आपके पास क्या है, वी एल एम माइनस वी सी एम, और ये आपके पास क्या है बेटे, वी आर एम। इनकी वैल्यू रख दीजिए आप। तो आपके पास आ गया tan फाई इक्वल टू वी एल एम क्या होगा आपके पास, आई एम इंटू एक्सएल, ये आपके पास क्या होगा, आई एम इंटू एक्सी, और ये आपके पास क्या होगा, वी आर एम, आई एम इंटू आर। आई एम कॉमन ले लीजिए, तो tan फाई आपके पास क्या आ गया, आई एम कॉमन आ गया, तो बेटे एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर आपके पास आ गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, tan फाई आ गया। तो ये आपके पास बेटे फेज आ गए, फेज की टेंजेंट आ गई, tan फाई आ गया। तो आपने बेटे इस टॉपिक में आपने वेक्टर डायग्राम बना लिया, उसके बाद बेटा आपके पास इंपीडेंस निकाल लिया, उसके बाद आपने फेज निकाल ली। ठीक है, अब हम करते हैं बेटे, ये आपके पास सारे आ गए, जेड भी आ गया, tan फाई भी आ गया, वेक्टर डायग्राम भी आ गया। अब हम बनाते हैं बेटे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपके पास क्या याद रखना है, हम पहला केस लेकर चलेंगे जब VL मतलब L पर जो वोल्टेज है वो C से ज्यादा हो। दूसरा केस पढ़ेंगे जब L पर वोल्टेज C से क्या हो, कम हो। और थर्ड केस जब आपके पास क्या हो, दोनों इक्वल। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं फेजर, फेजर डायग्राम पर। फेजर डायग्राम में आपके पास क्या होगा, देखिए तो फेजर डायग्राम में आपके पास क्या है, देखो तो केस फर्स्ट पढ़ते हैं आपके पास, केस फर्स्ट व्हेन VL इज ग्रेटर देन क्या हुआ आपके पास, VC। दैट इज अगर VL ज्यादा है तो बेटा XL भी क्या होगा, XC से ज्यादा होगा। दिस इंप्लाइज अगर XL क्या होगा, ज्यादा होगा, तो बेटे फाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फेजर डायग्राम देखिए आप, ये आपके पास बेटे Y, ये आपके पास X। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि आपके पास ये क्या है, वोल्टेज है VRM, ये रही VRM, ये रही।
ये वी आर एम, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वी आर एम होगी उसी डायरेक्शन में कौन होगा भाई, करंट होगी, क्योंकि आपके पास रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है। तो इसी को दिखा देता हूं बच्चों में, आई एम। वी एल आपके पास क्या है, एल में जो वोल्टेज है वो करंट से पाइवट एंगल से आगे होती है, और सी में क्या होती है, पीछे होती है। तो ये एक दूसरे क्या बनेंगी, अपोजिट बनेंगी। तो ये मैंने आपको ऐसे बना दिया, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, ये इस तरह से बना लिया, ठीक है। तो इस साइड तो मैं दिखा देता हूं बेटे, ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, ये हो गया वी एल एम हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, वी सी एम हो गया। तो बेटे ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, तो इनका रिजल्टेंट मैंने मान लिया यहां पर होगा, ए सपोज मैंने मान लिया यहां पर है ये, और ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, वी एल एम माइनस वी सी एम होगी। तो इन दोनों का बेटा आप क्या करो, रिजल्टेंट निकाल लो, एक तो वी एल एम माइनस वी सी एम और एक वी आर एम का मैंने मान लिया रिजल्टेंट बेटे बीचों बीच होगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बेटे। तो इसका रिजल्टेंट बेटे बीचों बीच ये होगा, ये ठीक है, ये रहा। हम क्या करेंगे बेटे, इनको मिला दीजिए बेटा आपके पास, इसको डॉट डॉट से मिला देते हैं। ये आपके पास, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास क्या है बच्चों, y, और ये आपके पास क्या है, x। तो ये आपके पास फेजर डायग्राम बन गया, और ये आपके पास क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज है, जिसको मैं लिख नहीं रहा, बस ओनली इतना लिख रहा हूं, वी एल सी आर। ये रिजल्टेंट वोल्टेज बेटे करंट के साथ कितने एंगल बना रही थी, आपने देखा हो तो वेक्टर डायग्राम में मैंने लिखा हुआ 5। इस रिजल्टेंट वोल्टेज की खुद की फेज कितनी है, ओमेगा टी, ये ओमेगा टी रहा, है ना। रिजल्टेंट वोल्टेज की करंट के साथ फेज कितनी है, तो ये रहा एंगल ओमेगा टी। वोल्टेज की बेटे करंट के साथ फेज कितनी है, 5, तो मैंने 5 लिख दिया, और ये आपके पास आपस में क्या है बेटे, परपेंडिकुलर, ठीक है, ये 90 और ये 90। तो ये आपके पास फेजर डायग्राम बन गया। दूसरा डायग्राम देखिए आपके पास क्या होगा, केस सेकेंड, व्हेन वी एल लेस देन वी सी हो, दैट इज एक्सएल भी क्या होगा, एक्सी से छोटा होगा। दिस इंप्लाइज फाई कितना हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव। ये फाई नेगेटिव पॉजिटिव आप कहां से देख रहे हैं, तो देखिए बेटा आपके पास क्या है, कहां से देख रहे हैं आप, ये रहा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अगर आपके पास एक्सएल मतलब वीएल बड़ा होगा, वीसी छोटा होगा, तो फाई पॉजिटिव होगा। वीएल छोटा होगा और वीसी बड़ा होगा, तो फाई क्या होगा, नेगेटिव। तो यहां से देख रहे हैं आप। तो वापस डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम। तो आपके पास बच्चों क्या है कि ये तो हो गई वाई एक्सिस, ये वाई, और ये आपके पास एक्स, यहां पर ये वाई, और ये आपके पास बच्चों क्या है, एक्स। पहले मैं क्या करूं बेटे, पहले मैं लेता हूं कि आपके पास वोल्टेज ये रही, ये रही वोल्टेज, ये वोल्टेज है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है वी आर एम, उसी डायरेक्शन में क्या होगी, करंट होगी, तो आई एम लिख दीजिए। अब की बार वी एल छोटा है, होगा तो आगे करंट से, तो हमें क्या करना है, अब की बार वी एल छोटा लेना है, वी सी बड़ा लेना है। तो मैं कुछ इस टाइप से ले लूं, ये इस टाइप से ले लिया मैंने कि भाई वी एल बड़ा ले लिया और ये ले लिया, ये रहा। तो बेटे ऊपर तो आपका ये आपके पास आ जाएगा वी एल एम आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी सी एम आ जाएगा। अब की बार आपके पास क्या है बेटे, वी सी की वैल्यू बड़ी है, तो इन दोनों का सॉल्व करेंगे। तो मैंने मान लिया इन दोनों का सॉल्यूशन आपके पास यहां मिल गया आपको, ये वैल्यू आपके पास होगी वी सी एम माइनस वी एल एम होगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप दिखा दीजिए, इन दोनों का रिजल्टेंट आप दिखा दो। कहां है रिजल्टेंट, नीचे की साइड आएगा, तो रिजल्टेंट नीचे की साइड दिखा दीजिए, ये दिखा दिया, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे बेटे, इसको इससे मिला दो, मतलब इसको इससे मिला दो। ये आपके पास क्या आ गया बेटे, फेजर डायग्राम, ठीक है। अगर इसमें आप एंगल दिखाएं
तो बेटे आपके पास वोल्टेज कितना एंगल बना रही है आपके पास, खुद ये रिजल्टेंट वोल्टेज है आपके पास, ये रही VLCR, ये कितना एंगल बनाएगी एक्स से ओमेगा टी, तो ये हो गया ओमेगा टी। करंट से कितना एंगल बना रही है फाई, तो ये आपका कंप्लीट क्या होगा फाई होगा, ये वाला फाई होगा, और ये दोनों आपके पास क्या होंगी 90। ठीक है, चाहे आप इसको बेटे डॉट डॉट करके भी मिला सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से मिला सकते हैं। तो ये आपका डायग्राम हो गया, कुछ भी नहीं है बेटे। फर्स्ट केस में VL बढ़ा लिया है आपने तो रिजल्टेंट ऊपर आया ये वाला, दूसरे केस में आपने VL छोटा लिया VCM बढ़ा लिया तो रिजल्टेंट बेटे अपॉन में आया। केस थर्ड आपके पास क्या है, केस थर्ड है आपके पास जब बेटे VL और VC दोनों क्या हो इक्वल हो, तो आपके पास जो tan फाई है वो कितना होगा 0 होगा, तो रिजल्टेंट वोल्टेज आप निकाल लीजिए। तो बेटे ये आपके पास Y, ये आपके पास X, ये Y, ये आपके पास X, ये आपके पास बेटे क्या रही वोल्टेज रही, ये रही वोल्टेज रेजिस्टेंस की VRM, और जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी करंट होगी। ठीक है, अब इसमें ये बोल रखा है कि बेटे केस क्या है VL और VC दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों इक्वल दिखा दो बस। जब दोनों ये इक्वल ही हैं तो बेटे एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, VL और VC एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो ओनली क्या रह जाएगा VRM और IM रह जाएगा। तो ये हमारा थर्ड फेजर डायग्राम है। तो हमारे पास 3 केस हो गए। तो हमने इस डेरिवेशन में LCR सर्किट के डेरिवेशन में सबसे पहले हमने बेटे रिजल्टेंट वोल्टेज निकाली, उसके बाद बेटे हमने VRM, VLM और VCM निकाले, फिर हमने वेक्टर डायग्राम बनाया, वेक्टर डायग्राम की हेल्प से हमने बेटे इंपेडेंस का फॉर्मूला निकाला और फेज निकाली, tan फाई का फॉर्मूला निकाला। फिर हमने बेटे फेजर डायग्राम बनाए, कौन कौन से, जब VL आपके पास बड़ा हो VC से तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, VL जब छोटा हो VC से तो क्या बनेगा, और VL और VC दोनों इक्वल हो तो क्या बनेगा। तो इस लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ना था। इसमें इंपेडेंस के फॉर्मूले और tan फाई इंपॉर्टेंट है, इन पर न्यूमेरिकल बनते हैं। R का, L का, C का, R का, L का और C का जो आपके पास टॉपिक था जिसमें R लगा हो, L लगा हो, C लगा हो, वो सारे डिस्कस मैं कर चुका हूं। उनके लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो उनको आप पढ़िए। तो आज लेक्चर में बेटे इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके बेटे।